तो वहीं दूसरी तरफ एंटी सीएए लॉबी के पोस्टर बॉय बने ओवैसी इस कानून के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीएए पर दाखिल अर्जियों पर 19 मार्च को सुनवाई होगी, लेकिन इन अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ओवैसी मुस्लिम समुदाय को भड़काना नहीं छोड़ रहे हैं, सीएए पर डराना बंद नहीं कर रहे, जिससे विरोधी अब कह रहे हैं कि असल में सीएए का विरोध कर ओवैसी 24 के चुनाव में बस अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, मजलिस के सांसदों की संख्या डबल डिजिट में लाना चाहते हैं। हो सकता है कि 2024 में भी एआईएमआईएम की सीटें सिंगल डिजिट में ही सिमट जाएं, लेकिन ओवैसी इंडिया अलायंस का बड़ा नुकसान जरूर कर जाएंगे। आखिर कैसे, आपको समझाते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अभी तो अमित शाह बोल रहे नहीं कोई मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ली जाएंगी, तो मोदी को अमित शाह को खड़े होकर बोलना चाहिए कि कभी भी एनपीआर एनआरसी नहीं होगा देश में। बोलो मेरे भाई, ये इनकी साजिश है कि हमको हमारे मुल्क में परेशान करके रख दिया जाए। आप स्टेटलेस बनाना चाहते हैं भारत की सब 17 करोड़ मुसलमानों को। किशनगंज की आवाम सीएए के खिलाफ वोट देगी और इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हराएगी इंशाअल्लाह ताला। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी एंटी सीएए लॉबी के पोस्टर बॉय बने घूम रहे हैं। जहां देखो वहीं तकरीरों में देश के मुसलमानों को सीएए के बाद नागरिकता छिन जाने का डर दिखाते फिर रहे हैं। और अब इन्होंने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, इस मांग के साथ कि सीएए संविधान की मूल भावना का विरोध करता है, लिहाजा सीएए के एग्जीक्यूशन पर तुरंत रोक लगाई जाए। अपनी याचिका में ओवैसी का कहना है कि सीएए और एनआरसी का आपस में जुड़ाव खतरनाक है। एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर, जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। अगर आप इस लॉ के उस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो ये बड़ा ही नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। सीएए पर रोक लगाने को लेकर साल 2019 से ही करीब 200 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा चुकी हैं, जिन पर सुनवाई पेंडिंग है। इसमें अब ओवैसी की पिटीशन भी शामिल हो चुकी है। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सीएए के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, लेकिन इससे पहले ही भड़काऊ भाईजान सीएए पर जजमेंटल हो चुके हैं और अपना फैसला सुनाते नजर आ रहे हैं। मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि सीएए कानून को आप सिर्फ सीएए के तौर पर नहीं देख सकते। सीएए के कानून को आपको एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब ये बीजेपी और संघ परिवार के लोग बोलेंगे, तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाएं, ये उनको शहरियत ना मिले? लोग बार बार मुझसे कहते हैं, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शहरियत तो नहीं लेंगे नासरुद्दीन। मैं उनसे कहता हूं कि सीएए का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, एनपीआर का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, एनआरसी का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है। और कब से हम लोग मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देंगे? सीएए के खिलाफ कमोबेश सारी विपक्षी पार्टियां हाय तौबा मचा रही हैं, लेकिन खुद को मुसलमानों के स्वयंभू मसीहा समझने वाले सीनियर ओवैसी कुछ ज्यादा ही फॉर्म में हैं। मोदी हटाओ के नारे में सीएए का डर दिखाकर इमोशनल फैक्टर डाल रहे हैं, तो साथ ही साथ हर मसले को मजहबी रंग देने की अपने सियासी स्टाइल से भी बाज नहीं आ रहे। मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है, तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है। मजहब की बुनियाद पर
जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है ना। जुबा पर मुसलमान, इमोशन वाला कार्ड और तल्ख तेवर दिखाने वाले ओवैसी अब सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बता रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के मन में ये बात बिठाने में जुटे हैं कि मुसलमानों के लिए कानून कितना खतरनाक है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए सीएए का एनआरसी के साथ नेक्सस का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि एनपीआर, एनआरसी और सीएए का मकसद केवल मुसलमानों को टारगेट करना है, इसका कोई और मकसद नहीं है। सीएए लागू होने से देश में अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीन ली जाएगी। ओवैसी लगातार लोगों को सीएए पर गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार और खुद गृह मंत्री अमित शाह हर मंच से, हर इंटरव्यू में बार बार कह रहे हैं कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। ये सिटीजनशिप एक्ट में बन रहा है ना, एनपीआर एनआरसी भी सिटीजनशिप एक्ट का है। आप रिलीजन के ऊपर सिटीजनशिप दे रहे तो रिलीजन के ऊपर छीन नहीं सकते क्या आप? क्या अमित शाह ने लोकसभा में मेरा नाम लेकर नहीं कहा था कि ओवैसी जी एनपीआर होगा, एनआरसी होगा? नंबर 1, हाँ, वो बोलते हैं कि इसका हिस्सा नहीं है। पार्लियामेंट में बोला गया, आपके टीवी चैनलों पर आकर वो बोले। सीए का कानून अभी चर्चा पर है। 1, इसमें एनआरसी का कोई प्रोविजन नहीं है। 2, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। 3, अगर विपक्ष को ये चाहिए कि उनसे चर्चा हो तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा होती ही है। तो दोनों को मिक्सअप कर आप क्या लेना चाहते हो? अभी सिर्फ सीए चर्चा में है।